14.3 माध्यक। हम इस प्रश्नावली में क्या ज्ञात करना सीख रहे हैं? माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे इस प्रश्नावली में। इस प्रश्नावली में जब माध्यक ज्ञात करेंगे, अभी हमने माध्य, बहुलक, इस सवाल में माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है, लेकिन माध्य और बहुलक आप मैंने एक बार करके देख लिए अपन। अब सीधा माध्यक देखते हैं कि माध्यक क्या ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीकों में से ये वाला जो लास्ट है, जब इस फॉर्मूले का यूज करोगे आप, तब आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ पे, इसका टोटल भी दिया हुआ होगा। तो मैं अभी सबसे पहले यहाँ पे मासिक खपत है, मासिक खपत पूरा उतार दीजिए इसको। एक कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम सबको आ जाएगा। 65 से 85, 85 से 105, 105 से कितना है? 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185 और 185 से 200। इतना काम सबको पहले भी बन जाएगा। यहाँ योग का कॉलम। इसके बाद बारंबारता बोल दीजिए। 4, 5, 13, 20 और 14, 8 और 4। ठीक, इसमें पहले सवाल में तो इसका ये योग जो होगा n निकलता है। माध्यक यहीं से चालू होगा। पहले आप सब लोग पहले इधर देख लो। इतना काम तो सवाल में दिया हुआ है। माध्यक ज्ञात करने की पहली स्टेप कहां से चालू होगी? जैसे बहुलक की पहली स्टेप हम देखते थे कि बारंबारता में जो सबसे बड़ी राशि होती थी वहां से चालू होता था, F1 होता था। ठीक, अब काम कहां से चालू होगा? माध्यक जब भी ज्ञात करेंगे सबसे पहले बारंबारता का योग। जल्दी से योग इसका कर लीजिए पहले जरा। 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 9 और 3 12, 12 और 4 12 और 4 16 और 8 24, 28 की 8 हासिल का 2, 2 और 1 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। कितना आ गया? ठीक, सबसे पहले योग बन जाएगा। ये जो आया वो n का मान निकला है। किसका मान निकला है? n का मान निकला है। किसका मान निकला है? यहां से सवाल चालू होगा। ये n का मान निकला। अब संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखना है सबको। सबसे पहले क्या निकालेंगे? संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति में पहली संख्या को बिल्कुल जैसा का वैसा उतारते हैं। ठीक, क्या करेंगे? पहली संख्या को बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ये जो बारंबारता की पहली संख्या उसको यहाँ उतारना है। अगली वाले को निकालने के लिए इसको जोड़ करके यहाँ लिखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 5 और 4 9, फिर 9 और 13 को जोड़ देंगे तो 9 और 13 हो जाएगा कितना? जल्दी बताओ। 22। यहां हो जाएगा 22। 22 में फिर 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 42। 42 में 14 जोड़ दो तो 42 में 10 जोड़े तो 52 और 52 और 4 कितना हो जाएगा? 56। 56 में फिर 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 64। यहाँ आ जाएगा 64 और 64 में 4 जोड़ोगे तो 68 आएगा। अगर आपने गलत संचयी आवृत्ति निकालोगे तो इसका मैच इससे नहीं होने का। नहीं तो हमेशा संचयी आवृत्ति का लास्ट वाला आपका n के मान के बराबर ही होगा। समझ में आ गई बात? संचयी आवृत्ति सबको समझ में आया कैसे निकालना है? ठीक, एक बार फिर बताएं। क्या समझ में आया? क्या करना है? पहली संख्या सेम टू सेम, उसमें कोई नहीं है, वर्ग अंतराल की। दूसरी वाली निकालने के लिए अगली वाली को पहले वाले में जोड़ दीजिए। अर्थात 4 था, 4 में 5 जोड़े तो 9 आया, 9 में 13 जोड़े तो 22 आया, 22 में 20 जोड़े तो 42 आया, 42 में 14 जोड़े तो 56 आया, 56 में 8 जोड़े तो 64 आया और 64 में 4 जोड़े तो इसको बोलते हैं संचयी आवृत्ति। क्या करते हैं? संचयी आवृत्ति। अब यहाँ पे जब संचयी आवृत्ति हो गई तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। यहाँ मान लिखेंगे तो n बराबर कितना है? 68। क्या? n बराबर 68। अब इसको क्या करना है आपको? n/2 अर्थात कितना हो जाएगा? 68/2। 68/2 को 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 चौके 8, ये मिल गया 34। कितना मिल गया? 34। इस 34 को नवीन भैया, इस 34 को क्या करना है आपको? ये कहां से आया 34? समझ में आया? n/2। इस 34 को संचयी आवृत्ति में ढूंढना है। कहां पे है? कहां ढूंढना है? संचयी आवृत्ति में ढूंढना है। कहां है? देखते हैं ढूंढने का तरीका। 4 में तो हो नहीं सकता, 9 में भी नहीं हो सकता, 22 में भी नहीं हो सकता। जो 42 है इसमें 34 है। 22 में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 22 तो छोटा हो गया, लेकिन 22 से ऊपर और 42 से नीचे 34 होगा, यानी कि इसी में होगा।
पहले इसमें होगा, इसमें तो होगा इसमें, लेकिन 42 होगा समझ लेते हैं अपन। लेकिन 34 कहाँ होगा? 42 में। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? ढूंढना कैसे भाई, 22 में तो हो ही नहीं सकता, 42 ही में होगा। तो ये जो मिलेगी ये CF, क्या CF। अब इसके ऊपर वाला ठीक मान CF का होता है। पहले फिर से समझ लीजिए, आपने n का मान निकाल लिया था 34, 34 को वहां ढूंढना है आपको संचयी आवृत्ति में। संचयी आवृत्ति में कहीं ना कहीं होगा। अब हमको मान किस किस का चाहिए? CF का चाहिए और F का चाहिए। तो ठीक इसके सामने वाली कौन से नंबर की? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला मान F का होगा। इसका मान होगा। ठीक इसके ऊपर वाला मान CF का होगा। इसका होगा सारी बात समझ में। जहां आपको 34 मिला उसके ऊपर वाला CF, इसके सामने वाला F और इसके सामने वाला L। L कितना हो जाएगा? 125। L किसको लेते हैं अपन? निम्नतम सीमा को लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 125। तो हम यहाँ पे लिख देंगे L बराबर 125, CF बराबर कितना लिख देंगे? 22 और F बराबर लिख देंगे 13 नहीं 20। कितना? 20। ठीक। और H बराबर इनका अंतर, तो घटा लेंगे हम। घटाएंगे कैसा? 85 में से 65 को आप घटा दीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा 20। मतलब H का मान कितना निकल गया? 20। अब मेरे को बता दीजिए ये मान सबको समझ में आया या नहीं? बस इतना मान अगर आपको बन रहा है तो यहाँ जमाने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये निकालते बनना चाहिए। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बारंबारता का योग n, बारंबारता का योग n, ये n मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसका योग करते सबको आएगा, टोटल सबको बन जाएगा। इसके बाद इसकी निकाल लीजिए आप संचयी आवृत्ति। क्या निकाल लीजिए? संचयी आवृत्ति निकालने के लिए मैंने बताया पहली संख्या सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी संख्या निकालने के लिए ये वाली संख्या को उसमें जोड़ कर लिखते हैं। जैसे 5 और 4 9, 9 और 13 22, 22 और 20। समझ में आ गया? यहां तक जाओगे आपका ये वाला मान इस मान से मैच करेगा बिल्कुल 100%। हर बार, ऐसा नहीं कि यही करेगा, हर बार करेगा। और अगर गलती से यहाँ कुछ और आ जाए तो समझ जाना कि आपने जोड़ने में गलती कर दी है। क्या में गलती कर दी है? जोड़ने में। अभी यहाँ बिल्कुल सेम आएगा। अब क्या करोगे? ये जो मान n का मिला है उसको n/2 कर लोगे। क्या करोगे? आधा। n/2 का मतलब हुआ आधा। और उस आधी वाली संख्या को, जैसे 68/2 हो गया, मिल गया 34, उस 34 को संचयी आवृत्ति में इसमें ढूंढना है आपको। ढूंढ लोगे और फिर जो मैंने बताया वो संख्या, ठीक है ना? अब देख लीजिए, इसमें आ जाइए। अब माध्यक का ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि L प्लस कोष्टक के अंदर n/2 माइनस CF/F और कोष्टक बंद H। याद भी हो गया होगा समथिंग सबको? हो गया यार? ठीक। क्या है? L प्लस बड़े कोष्टक के अंदर n/2 माइनस CF/F और ब्रैकेट बंद कर दो गुणित H। इतना काम है। अब L का मान कितना था? 125। हमने पहले लिख लिया, इधर कहीं ये लिख लिया, ठीक है ना? कोष्टक के अंदर क्या है? n/2 की जगह मैं डायरेक्ट 34 लिख देता हूं। देखिए कहां से आया? n/2 मतलब ये था, 68/2 करोगे तो कितना आ गया? 34 आ गया। कितना आ गया? 34 आ गया। माइनस CF कितना है? 22, तो आप 22 कर दीजिए। बटे F कितना है? 20, तो 20 आ जाएगा। और गुणित H कितना है? 20। ठीक। अब यहाँ आ जाएगा 125 प्लस, इसमें से घटा दीजिए 34 में से जब 22 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 और 4 12 बच जाएगा। ये हो जाएगा 12/20 गुणित 20, 20 से कम 20, 20 से कम 20 कट जाएगा। इसका जोड़ दीजिए 5 कितना? 137 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 137। 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 का 1। तो इसका जो माध्यक होगा क्या होगा? माध्यक होगा 137 होगा। अर्थात 137 होगा, मतलब स्वभाव बात है वो 137 माध्यक आपका मिलेगा। इस तरह से माध्यक का एक सवाल मिलेगा बेटा। ठीक, नोट कर लीजिए।